दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने क्यों निगल लिया? आखिर आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हुई थी जिसकी वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा? और आखिरकार आपने ऐसी कौन सी दुआ पढ़ी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश से निकाल दिया? प्यारे व्यूअर्स, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया सुने। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया ये है कि ये लोग मूसल के इलाके नीनवा में रहते थे और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ रसूल बनाकर भेजे। आपने उन्हें एक अरसे तक बदपरस्ती छोड़ने और ईमान लाने का हुक्म दिया, लेकिन ये लोग दावत कबूल करने से इनकार और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तकजीब की राह पर ही गामजन रहे। तवील अरसे तक पूरी कोशिश के बावजूद जब लोग राह रास्त पर न आए तो आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की, ए अल्लाह, कौम मुझे झटलाने पर ही कायम है, बस तो इन पर अपना अजाब नाजिल कर दे। इस पर इनसे फरमाया गया, आप उन्हें खबर दे दें कि 3 दिन बाद सुबह के वक्त इन पर अजाब नाजिल हो जाएगा। चिनाची आप अलैहिस्सलाम ने कौम को नुज़ूल अजाब की खबर दे दी। नुज़ूल अजाब की खबर सुनकर लोगों ने आपस में कहा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई बात गलत नहीं कही है। देखो, अगर वो रात को यहाँ रहे जब तो कोई अंदेशा नहीं, और अगर उन्होंने रात यहाँ न गुजारी तो समझ लेना चाहिए कि अजाब आएगा। जब रात हुई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए और सुबह के वक्त अजाब के आसार नमूदार हो गए। आसमान पर स्याह रंग का हैबतनाक बादल आया, बहुत सारा धुआं जमा हुआ और तमाम शहर पर छा गया। ये देखकर उन्हें यकीन हो गया कि अजाब आने वाला है। उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया, लेकिन आपको न पाया। अब उन्हें और ज्यादा अंदेशा हुआ। ये सब देखकर वो लोग अपनी औरतों, बच्चों और जानवरों के साथ जंगल की तरफ निकल गए। मोटे कपड़े पहनकर तौबा और इस्लाम का इजहार किया। बीवी और माँ से बच्चे जदा हो गए और सबने बारगाह इलाही में गिरिया वजारी शुरू कर दी और अर्ज करने लगे कि जो दीन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लाए हैं, हम इस पर ईमान लाते हैं। चुनांचे उन्होंने सच्ची तौबा की और जो जराइम इनसे हुए थे उन्हें दौर किया। पराए माल वापस किए, हत्ता कि अगर दूसरे का एक पत्थर किसी की बुनियाद में लग गया था तो बुनियाद अखाड़ कर वो पत्थर निकाल दिया और वापस कर दिया। अल्लाह ताला से इखलास के साथ मगफरत की दुआएं की तो परवरदिगार आलम ने इन पर रहम किया, दुआ कबूल फरमाई और अजाब उठा दिया गया। दूसरी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तौबा से बाखबर नहीं थे, और जब उन्होंने देखा कि कौम को अजाब आने की जो खबर दी थी उसमें ताखीर हो गई है, तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के कुफ्र और नाफरमानी पर गजबनाक होकर अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत नाजिल हुए, बगैर ही हिजरत के इरादे से चल दिए। और आप अलैहिस्सलाम ने यह ख्याल किया कि अल्लाह ताला मुझ पर कोई तंगी नहीं करेगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के हिजरत करने और गजबनाक होने की एक वजह यह भी थी कि वो लोग इस शख्स को कत्ल कर देते थे जिसका झूठा होना साबित हो जाए। आप अलैहिस्सलाम यकीनी तौर पर सच्चे थे कि आपने वही इलाही से ही उन्हें बताया कि अगर तुमने मेरी बात न मानी तो तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आएगा। लेकिन चूंकि फिलहाल अजाब आया नहीं था तो कौम की नजर में आपका कहना वाक़े के खिलाफ था, इसलिए आप कत्ल के अंदेशे से वहां से चल दिए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम ने अजाब का तो फरमाया था, लेकिन उन्हें कोई एग्जैक्ट वक्त नहीं बताया था कि जिस पर आप अलैहिस्सलाम को मुआज़ल्लाह आपकी कौम झूठा कह सकती। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अजाब का वादा किया था। जब इसमें ताखीर हुई तो कत्ल से बचने के लिए आप अलैहिस्सलाम इनसे छिपकर निकल गए। आपने दरियाई सफर का कस्द किया और भरी कश्ती पर सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के दरमियान पहुंची तो ठहर गई और उसके ठहरने का कोई जाहिरी सबब मौजूद न था। चिनाचे कश्ती वालों ने करहा निकाला तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम का करहा निकला, तो कश्ती वालों ने आपको समंदर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए, क्योंकि इन लोगों का दस्तूर यही था कि जब तक भागा हुआ गुलाम दरिया में गरक न कर दिया जाए तो इस वक्त तक कश्ती चलती न थी। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में डाल दिए गए तो उन्हें एक बड़ी मछली ने निगल लिया, और इस वक्त आप अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि आप खुद को इस बात पर मलामत कर रहे थे कि निकलने में जल्दी क्यों की और कौम से जदा होने में अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार क्यों न किया। मरवी है कि अल्लाह ताला ने मछली को इल्हाम फरमाया, मैंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तेरे लिए गजा नहीं बनाया,
बल्कि तेरे पेट को उसके लिए कैद खाना बनाया है, लिहाजा तुम ना तो उनकी कोई हड्डी तोड़ना और ना ही उनके गोश्त को काटना। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तशरीफ लाए तो उन्हें कई किस्म की तारीकियों का सामना हुआ, जैसे दरिया की तारीकी, रात की तारीकी और मछली के पेट की तारीकी। इन अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह ताला से इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और तो हर ऐब से पाक है। बेशक मुझसे बेजा हुआ कि मैं अपनी कौम से तेरा इज़्न और इजाजत पाने से पहले ही जदा हो गया। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली और इनकी दुआ को शर्फ कबूलियत से नवाजा। चनाचे उन्हें तन्हाई और वहशत के गम से नजात बख्शी और मछली को हुक्म दिया तो इसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे आकर अपने पेट से निकाल दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से नजात बख्शी और हम ईमान वालों को ऐसे ही नजात देते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से निकालकर मैदान में डाल दिया और मछली के पेट में रहने की वजह से आप ऐसे कमजोर, ओल्ड एंड डेलिकेट हो गए थे जैसे बच्चा पैदाइश के वक्त होता है। आपके जिस्म की खाल नरम हो गई थी और बदन पर कोई बाल बाकी न रहा था। मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिक्र इलाही की कसरत की और ये पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसकी बरकत से उन्हें नजात मिली। अगर वो ऐसा न करते तो जरूर कयामत के दिन तक इस मछली के पेट में रहते।